बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज 14 अगस्त 2023 है। आज पाकिस्तान यौम आज़ादी जो है वो पूरी कौम मना रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जिस तरह से दफ़ा 144 को नाफिज किया गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खौफ था कि लोग उनके झंडे लेकर बाहर निकलेंगे। और इमरान खान साहब इस वक्त जेल के अंदर हैं। कैदी नंबर 804 को जाकर आज कोई बताए कि जिस तरह से इस रियासत ने, क्योंकि रियासत होगी माँ के जैसी जब हर शहरी से प्यार करेगी, लेकिन हर शहरी से आज प्यार नहीं किया जा रहा। जिस तरह से बदतरीन तशद्दुद क्रैकडाउन किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, और ये नौजवानों को किस तरह से मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपनी यौम आज़ादी को भी जो है वो सेलिब्रेट नहीं कर सकते। लेकिन उस सब के अंदर कुछ बड़ी खबरें इसी 14 अगस्त को निकलकर सामने आ रही हैं इस्लामाबाद से, GHQ से। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनाब अचानक से हालात खराब हो चुके हैं। निगरान वज़ीर आज़म वो अनवारुल हक काकड़ साहब ने आज अपना हल्फ भी उठा लिया है, लेकिन उस सब के अंदर उनके आते ही जिस तरह से अचानक हालात खराब हुए हैं और जंग का बिगल बच चुका है, और फिर पूरी PDM यानी कि आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान, इन सब ने आज जिस तरह से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पीठ पर छुरा खोंपा है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर ने भी एक बड़ा आज मुंह तोड़ जवाब दिया है, बड़ा खड़ाक किया है, और उससे बहुत सारे लोगों को आज मैसेज जो है वो भी कन्वे हो चुका है। आज उन्होंने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, वो इस वक्त मीडिया की जिनत बनी हुई है। उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब फौजी अफसर हैं, उनके एक रिश्तेदार ने जिस तरह से इंसानियत की आज इंसानियत शर्मा गई होगी, जो वाकया आज लाहौर के अंदर पेश आया है और बेशर्मी की हर हद पार कर दी है, ये खबर मीडिया पर आपको देखने को मिलेगी। दायर आप सबके सामने कि जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट इस मीडिया को टेक ओवर कर लिया है, ये खबर आप तक पहुंचानी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नदरकाम आज एक बदतरीन दौर का जो है वो खात्मा हुआ। एक इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो गया है और एक नया सूरज तुलू हुआ है, और अच्छे की उम्मीद की जा रही है। और ये लग रहा है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको अपनी गलती सुधारने की इस वक्त जरूरत है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ये गलती सुधारने की कोशिश नहीं कर रही। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है, और इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट खौफजदा है कि जो ताकत का मरकज है, जो कभी इस्टेब्लिशमेंट हुआ करती थी, अब उनके हाथ से निकलकर ताकत का मरकज एक सियासतदान के हाथ में जा चुका है, जो कि इस वक्त कैदी नंबर 804 एक बैरक के अंदर है। इमरान अहमद खान न्याजी, जो एक जेल से बैठकर भी इनके लिए डरावना ख्वाब बना हुआ है। तो आज जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो साबिक वज़ीर आज़म हो गए, और उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया गया है। मुसल्लह अफवाज के चाको चमन दस्ते ने शहबाज शरीफ को गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश किया, और साबिक वज़ीर आज़म ने गॉर्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया, और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हाउस से रवाना हो गए, और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने शहबाज शरीफ को रुखसत किया। और लेकिन इस सब के अंदर जनाब आज तो वादा किया हुआ था शहबाज शरीफ साहब ने कि उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर जो है वो झंडा लहराना है, लेकिन बदकिस्मती से, आप इसको खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, कि जनाब वो आज झंडा नहीं लहरा सके और वो रुखसत हो गए। कल उन्होंने एक खताब भी किया, वो भी आपके सामने था। लेकिन जनाब उस सब के अंदर सदर पाकिस्तान जो है वो 9 सितंबर को जनाब उनकी जो है वो मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है। तो आज सहाफ़ी ने सदर मुमलिकत से कुछ अहम सवालात किए हैं, वो सवालात भी आपके सामने रख देता हूँ। जनाब उनसे ये जो है वो पूछा गया कि क्या आप 9 सितंबर को चले जाएंगे, आपकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो खत्म हो रही है। सदर मुमलिकत ने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी बातें किया करें। यानी कि इससे आपको बड़ा वाज़ेह हो रहा है कि सदर पाकिस्तान जो है वो अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद भी अपने सदर ओहदे पर विराजमान रहेंगे, और फिर वो अपना ओहदा जो है वो नहीं छोड़ेंगे जब तक नई मुंतखब हुकूमत जो है वो नहीं आ जाती। और फिर उस सब के अंदर जनाब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। कल रात एक वाक़या पेश आया एबटाबाद के अंदर, और वो ये है कि इमरान खान साहब के भांजे हसन न्याजी साहब जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और इंतहाई मतलूब 9 मई के अंदर जो है वो ये मतलूब थे। जिस तरह से इन्होंने जो एक फौजी अफसर की जो है पेंट लहराई थी, तो फौज को इन पर बड़ा गुस्सा है। उन्होंने कहा कि अब हमें इमरान खान पर कोई गुस्सा नहीं है, हसन न्याजी के ऊपर गुस्सा है, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि हसन न्याजी साहब जो हैं उनके वाले साहब इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, हफीजुल्लाह न्याजी साहब। तो देखेंगे कि जनाब क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हसन न्याजी साहब का गुस्सा जो है उनका खत्म हो जाएगा, किस तरह से उनको जो है वो उनके साथ सलूक किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी उनका ट्रायल हो सकता है। अगर वहाँ पर उनका ट्रायल हो गया तो जनाब इट्स मीन के उम्र कैद सज़ा, फांसी, ये सारा जो है वो ये ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं। लेकिन जनाब उस सब के अंदर निगरान वज़ीर आज़म ने जो है वो आते ही इमरान खान के खिलाफ तबले जंग बचा दी है। किस तरह से बजाय, मैं आपके सामने 2 से 3 चीज़ें आज बड़ी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो हसन न्याजी साहब जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया,
उनको एबटाबाद से आज लाहौर भी मुंतकिल कर दिया गया है, ذرائع बता रहे हैं। और दूसरा ये कि आज 14 अगस्त को परवेज इलाही साहब जो हैं उनको रिहा किया गया अडयाला जेल से। जैसे वो रिहा होते हैं उनको दूसरे मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जनाब अब इस सब के अंदर सहाफियों ने चौधरी परवेज इलाही साहब से सवाल किया कि आपको बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसके जवाब में चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा कि ये लोग अपना शौक पूरा कर लें, यानी कि वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। कहा जा रहा था कि जनाब ये कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही जिस तरह से आज इमरान खान के साथ डटकर खड़ा हुआ है, ये मिसाल बन गई है असद उम्मत जैसे लोगों के लिए, फवाद चौधरी के लिए, कि जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इमरान खान के बड़े करीबी हैं। और चौधरी परवेज इलाही साहब ने तो 3-4 माह पहले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, इससे पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे। लेकिन ये जिस तरह से खड़े हुए हैं, जिस तरह से इन्होंने और उनके बेटे ने स्टैंड लिया है, ये इमरान खान साहब के सोचने की बात है कि वो लोग जिन पर इमरान खान साहब इत्तेमाद करने को तैयार नहीं थे या जिनके मशवरे पर खान साहब नहीं चलते थे, आज वो ही इमरान खान के साथ जो है वो डटकर खड़े हुए हैं। और चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं उनको नजरबंदी के ऑर्डर की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद रिहा किया गया था और नैब ने चौधरी परवेज इलाही को जेल से रिहाई के बाद फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया है और कल उनको जनाब जो है वो अदालत के अंदर एहतसाब अदालत के अंदर जो है वो पेश कर दिया जाएगा। अब उस सब के बाद जो खबर है मेरे पास वो ये है कि अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो नून लीग के बाइत्तेमाद साथी भी हैं, ये खबर मेरे पास मौजूद है। लेकिन उस सब के अंदर किस तरह से बाइत्तेमाद हैं, आप सब समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की आंखों का तारा शहबाज शरीफ साहब बने हुए हैं, उनको अगला वज़ीर आज़म बनाना है। ये तो पत्थर पर लकीर है, एस्टैब्लिशमेंट पूरी कोशिश करेगी कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से इनके होते हुए फौज को मार्शल लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से जिस खूबसूरती से ये शख्स जो है वो बूट पॉलिश करता है, तो जनाब इस सब के अंदर काफ लीग के रहनुमा शाफी हुसैन साहब, आप सबको पता है कि जो काफ लीग है वो किसके साथ, इस एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है प्रो एस्टैब्लिशमेंट होकर उन्होंने हमेशा सियासत की, इनको बनाने वाली भी एस्टैब्लिशमेंट थी और चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं उनकी एस्टैब्लिशमेंट से नहीं बनी तो वो खान साहब के साथ चले गए। तो इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि अगले इंतखाबात में ताखीर का खदशा है और लग रहा है कि आम इंतखाबात फरवरी 2024 तक चले जाएंगे। ये मैंने आपको हफ्ता पहले बता दिया था कि फरवरी 2024 से पहले पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात नहीं होंगे, क्योंकि मार्च के अंदर सेनेट का इलेक्शन है और सेनेट के इलेक्शन के अंदर नए मेंबरान कौमी असम्बली जो है उन्होंने वोट कास्ट करना है, तो उससे पहले इलेक्शन होने हैं। तो फरवरी 2024 15-14 फरवरी के करीब जो है पाकिस्तान के अंदर जनाब इलेक्शन होंगे। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये सारा सूरत हाल जो है किस जानिब जाती हुई नजर आ रही है। तो अचानक से हालात खराब हुए हैं निगरान वज़ीर आज़म के आने के बाद और जंग का बिगल बचा है और पीडीएम ने आर्मी चीफ की पीठ पर छुरा घोंपते, किस तरह से वो भी आपके सामने जो है वो खबर रख देता हूं कि एक जानिब तो शहबाज शरीफ और अनवारुल हक काकड़ जो हैं उनका बड़ा गठजोड़ है, दोनों एस्टैब्लिशमेंट की आंखों का तारा हैं, दोनों आज मुस्कुरा रहे थे जब वो जो है वो आपस में मिल रहे थे। तो इस सब के अंदर निगरान वज़ीर आज़म की आज तकरीब हल्फबरदारी थी, तो आम शख्सियात जो हैं वो शरीक नहीं हुई। तो इट्स मीन के जो आम शख्सियात जो हैं वो शरीक नहीं हुई, तो उसका वाज़ेह मतलब है कि उसके अंदर कौन कौन शामिल है। उसमें जनाब इस हवाले से जो आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो आज नहीं आए, JUIF का कोई नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ, बिलावल भुट्टो ने जनाब इसके अंदर शिरकत करने से गुरेज किया, जबकि मौलाना फजल रहमान भी जनाब इस सब के अंदर जो है वो तकरीब हल्फबरदारी में नहीं आए। तो सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम साहब उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि पीपल्स पार्टी को तकरीब हल्फबरदारी के लिए मदऊ ना किया गया हो, तो उनको तो मदऊ किया गया था लेकिन क्यों नहीं आए। तो इसका मतलब वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने सिंगल हैंडली ये फैसला कर लिया, राजा रियाज के साथ मिलकर एस्टैब्लिशमेंट के करीबी बंदे को जो है वो यहां पर लगाया है। तो अब इनका गठजोड़ होगा और पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो सिंध के अंदर होने जा रहा है इस निगरान हुकूमत के आने के बाद आप देखेंगे कि 15 साल की बादशाहत वहां से पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी। और इसी वजह से आज जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने इस सारी सिनेरियो के अंदर जो आज तकरीब हल्फबरदारी थी वो शरीक नहीं हुए, तो यह आर्मी चीफ को पैगाम पहुंचाया गया कि अब आपकी और हमारी जंग जो है वो शुरू हुई है। मौलाना फजल रहमान भी शरीक नहीं हुए। इससे भी वाज़ेह होता है कि अब पीडीएम के अंदर दरारें तो पड़ गई हैं, लेकिन साथ ही अब दो बड़ी जमातें जो हैं पीडीएम की वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आकर खड़ी होंगी और शहबाज शरीफ के लिए अब सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल होगा, क्योंकि पहले तो खान साहब अकेले थे, खान साहब इन सब के लिए अकेला काफी है, जो उसका कल्ट फॉलोइंग है, जो इस पाकिस्तान के अवाम उसके साथ खड़ी हुई है, उसको आप नहीं हरा सकते, ये तो पत्थर पर लकीर है। लेकिन साथ ही दो बड़ी जमातें जो हैं वो भी आकर जो हैं वो आर्मी चीफ की पीठ पर उन्होंने छुरा घोंप दिया है और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि उनको ये निगरान वज़ीर आज़म जो है वो जनाब कबूल नहीं है। तो जनरल आसिफ मनीर ने जनाब अपना बड़ा खड़ा किया, जिन्होंने अहम तरीन खिताब किया निगरान वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फबरदारी के मौके पर। तो उनसे जनाब सहाफ़ियों से उन्होंने आज गैर रस्मी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा, सहाफ़ियों से सवाल पूछा कि आप मुल्क को कहां पर देख रहे हैं, जिसके जवाब में आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा और मजीद बेहतरी होगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करे, हमारी ख्वाहिश है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में हमेशा 75 सालों से हम आज़ादी की जिंदगी जो है गुजार रहे हैं और पाकिस्तान को 75 साल हो गए हैं और तकरीबन 50-55 साल जो है उसके करीब हम पर मार्शल लॉ लगाया गया। क्या ये इससे मुल्क तरक्की करेगा? जब जब पाकिस्तान के ऊपर मार्शल लगा, मुल्क पर शब खून मारे गए, क्या ये जनरल
आसिम मीर को सोचने की जरूरत है कि आप सियासत के अंदर मुदाखलत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं, या आप अपना प्रोफेशनल रोल, जिसको सरहदों की हिफाजत करना कहते हैं, कि फौज का प्रोफेशनल रोल होता है, पॉलिटिकल रोल नहीं होता। तो जनरल आसिम मीर साहब, आपसे बस सद्दे एहतराम ये कहना चाहता हूं कि आप मुल्क को तरक्की की राह पर देखना चाहते हैं, लेकिन जो आपने पीटीए के साथ जो कुछ किया, जो खान साहब के साथ किया, और जो अवाम के दिलों में नफरत पैदा होगी, क्या इससे मुल्क तरक्की करेगा? लाखों लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए, जो कि वेल क्वालिफाइड लोग थे, नौजवान यंगस्टर्स थे। तकरीबन 15-20 लाख लोग इस 15 माह के अंदर पाकिस्तान छोड़कर गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार किया है। तो ये जो है वो बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और उन्होंने सहाफी ने आर्मी चीफ से मुकालमा करते हुए कहा कि आपका खिताब बहुत अच्छा था, सिर्फ खिताब इनके अच्छे होते हैं। और आर्मी चीफ ने जवाब दिया कि आपका बहुत शुक्रिया। और सहाफी ने कहा कि आपको आइंदा भी इसी तरह की खिताबत करनी चाहिए, जिस पर आर्मी चीफ ने मुस्कुरा दिया। और आर्मी चीफ ने कहा कि आप मायूसी ना पिलाएं, लोगों को उम्मीद दें, हम पाकिस्तान को बहुत आगे जाता हुआ देख रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि कौम और फौज के दरमियान दरार डालने वालों की कोशिशें काबिल मजम्मत हैं। यानी कि दरारों तो डाली पीडीएम की हुकूमत ने डाली, इमरान खान और फौज के दरमियान जो लड़ाई डलवाई वो बेसिकली किसने डलवाई? आपके सामने है। और फिर फौज और अवाम के दरमियान जो दरारें डली वो भी पीडीएम की हुकूमत ने डलवाई, कि जिस तरह से बदतरीन मीडिया सेंसरशिप, अवाम के ऊपर तशद्दुद किया गया, मोहसिन नकवी की हुकूमत आई, जो पीटीए के ऊपर क्रैकडाउन किया गया। सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, उसकी जमात को दीवार से लगाया गया, तो कौम के दिलों में नफरत पैदा होगी, मोहब्बत पैदा नहीं होगी। और देखो, निकलो, तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। तो जनाब ये सारी चीजें तो आज उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दी है। और उन्होंने कहा कि हम इसके अंदर किसी को कामयाब नहीं होने देंगे, फौज पाकिस्तान और अवाम एक हैं। अब ये उन्होंने अपना वाज़ेह आज मैसेज जो है वो दे दिया है कि हम किसी भी पुरतशद्दुद वाक़यात में जो है हमारे पास जो है जीरो टॉलरेंस है। इमरान खान साहब को ना आने का ये उन्होंने बड़ा वाज़ेह जो है वो इशारा दिया है कि खान साहब की कोई जगह नहीं है अब सियासत के अंदर। तो दूसरी जानिब फौजी अफसर जो हैं उनके रिश्तेदार ने बेशर्मी की हर हद बात कर दी। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जनरल आसिम मीर साहब के बड़े करीबी रिश्तेदार भी हैं। तो लाहौर के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया, अगर वो फैमिली जो है, मैं आपको बस बड़ी मुसद्दक़ात में खबर दे रहा हूँ कि अगर वो फैमिली कैमरे के सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, रियासत की धज्जियां उड़कर रह जाएंगी। इस कदर जो है इंसानी सोच वाक़या जो वहाँ पर पेश आया है। तो 14 साल अरसलान है, उनका वाक़या है, और ये दिल दहल जगह। अगर ये कहानी सुन ले, आपने सुना होगा कि रियासत तो माँ जैसी होती है, लेकिन इस वाक़ये में डायन साबित हुई है। बाप की मैयत जनाजे पर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई, और जो भी जाएगा उठाया जाएगा। सूरत हाल जम्मू कश्मीर से भी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। अल्लाह पाक रहम करे, उस खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन जनाब ये 14 साल अरसलान के बाद को जो है वो जनाब शहीद वफात पा गए, इनको जो है वो जनाजे में भी जाने दिया गया। तो इट्स मीन कि जनाब जो अरसलान हैं वो ये लग रहा है कि जो जिस तरह की खबरें चल रही हैं कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे, और इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया, और उसको जनाब रियासत ने उठाया, और उसके बाप की वफात के ऊपर जो है उसकी मैयत को देखने की इजाज़त नहीं दी। 14 साल अरसलान रियासत होगी माँ की जाती, जब हर शहरी से प्यार करेगी, फौज से लगेगी सबको अच्छी, जब सरहद पार काम करेगी। ये जो हमारे लोगों के साथ जो कुछ किया जा रहा है, ये यौम आज़ादी के मौके पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर जनरल आसिम मीर साहब, क्या पाकिस्तान की कौम आपसे मोहब्बत करेगी या नफरत करेगी? ये बहुत आम सवाल है जो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इससे हम लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।